नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारेगामा इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें तीन सेक्शन पर भी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 240 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 483 करोड़, प्रीवियस ईयर में 263 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के रिवेन्यू को कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर वाइज, तो यहाँ पर कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की जो रिवेन्यू में 8% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी की अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 17 करोड़ की अदर इनकम है, प्रीवियस क्वार्टर में 15 करोड़, प्रीवियस ईयर में 17 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 181 करोड़ के खर्चे किए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 414 करोड़, प्रीवियस ईयर में 205 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो कम होते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे कम क्यों हुए हैं? क्योंकि कंपनी की इस क्वार्टर में सेल्स या रिवेन्यू में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 81 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 84 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 76 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 7% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 59 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 62 करोड़, प्रीवियस ईयर में 53 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 3 रुपये 11 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 23 पैसे, प्रीवियस ईयर में 2 रुपये 80 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की एक तरफ जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो 8% की गिरावट हुई है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 7% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 11% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि जो कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला देखने को मिला हुआ है इस क्वार्टर में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।